हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इनिंग स्टार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 एपिसोड 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत है तो हमें ग्राफ से हल करना है और अगर असंगत है तो उसके लिए हमें क्या सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो पहले मैंने इससे पहले ही पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये कंडीशन होती है, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो इस कंडीशन में जो होती है प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं क्या करती है प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद होता है। अगर a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के तो संपाती होती है, इसमें रेखाएं क्या होती है संपाती। थर्ड है, अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो हम कह सकते हैं ये समांतर हैं। तो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा अपना, क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं पहला 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन ये है इस तरह से, x प्लस के y बराबर 5 दे रखा है यहाँ और दूसरी समीकरण दे रखी है। पहले हम इसकी तुलना कराते हैं। तुलना कराएंगे ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 से करते हैं पहले तुलना। लिखेंगे तुलना करने पर ये चीज़ लिखी जाती है। तो a यहाँ लिखते हैं a1, यहाँ b1 और ये c1। यानी a1 का मान है अपने पास 1 क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, तो a1 का मान होगा 1, b1 का मान होगा 1 और c1 का मान होगा -5। दूसरी समीकरण दे रखी है यहाँ 2x प्लस के 2y बराबर दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है। तुलना कराएंगे हम इसकी a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। यहाँ तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो a2 का मान अपने पास यहाँ 2 है, b2 का मान अपने पास 2 है और यहाँ c2 का मान यहाँ -10 है। तो चेक करते हैं कि ये संगत है या असंगत है। पहले चेक करेंगे कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या फिर क्या है। यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान रखेंगे यहाँ, a1 का मान 1, a2 का मान कितना है अपने पास 2 है, b1 का मान अपने पास 1 है और b2 का मान अपने पास यहाँ 2 है और c1 का मान यहाँ कितना है 10 है और c2 का मान सॉरी यहाँ -5 है और c2 का मान यहाँ -10 है और यहाँ -5 है और यहाँ 10 है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। इसका मान ही माइनस है, माइनस में माइनस कट हो जाएगा, तो यानी 1/2 बराबर हो गया, 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। यानी ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो अगर ये कंडीशन आ रही है अपनी सब बराबर है तो हम कह सकते हैं रेखाएं क्या करती हैं, यहाँ देखिए समीकरण क्या होते हैं संपाती हैं। रखेंगे ये देखिए समीकरण ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ये रैखिक समीकरण एक दूसरे के संपाती हैं। यानी इस कंडीशन में क्या होती है, ये रैखिक समीकरण दोनों क्या होती हैं संपाती होती हैं। तब इसके क्या होते हैं अनेक हल होते हैं, तब इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो यह संगत है। क्योंकि इसके ये अनेक हल होंगे तो ये संगत है। ये लाइन लिखनी पड़ेगी, तब इसका मैं ग्राफ का मान निकालेंगे तो x उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 5 - के x हो जाएगा, 5 - के x। तो उसके बाद हमें इन दोनों के मान निकालने हैं क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है दोनों का। क्या क्या मान होंगे इसके, x का मान है अपने पास 4, अगर हम ये 4 रखें फिर 3 रखें फिर 2 रखें, ये रख के देखते हैं। तो y का मान
जब x मान 4 है तो y का मान 1 होगा, जब x मान 3 है तो y का मान 2 होगा, जब x मान 2 है तो y का मान 3 होगा। यानी इस तरह से हमने ये बना लिया है। उसका दूसरा समीकरण दे रखी है अपने पास, क्या दे रखी है? समीकरण है 2x प्लस के 2y बराबर 10। 2x को इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 2x, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस के x हो जाएगा यहाँ, यानी 2y, 2 से 2 कटेगा तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस के x। तो इसके लिए भी हम पहले x और y के मान निकालेंगे, तब हम जाके इसका ग्राफ बनाएंगे। ये x और ये y है। यहाँ से x का मान हम क्या रख सकते हैं? पहले रखेंगे हम 4, फिर 3, फिर 2 रख के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मान हो जाएंगे। तो यहाँ से भी कंडीशन ये हो जाएगी 1 2 3, यानी यहाँ से भी यही होगा क्योंकि बिल्कुल सेम है इसलिए। अब हम इस पर ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? इस तरह से ये सारा काम ग्राफ पेपर में होता है। कैसे खींचते हैं? ये करना है, ये इसकी एक्स अक्ष है और इसकी वाई अक्ष है, ये ओरिजिन है इसका, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहला हम समीकरण 1 से लेते हैं। x का मान 4 तो y का मान 1 है, 4 ये है और y का मान यहाँ 1 आ गया, तो इस पर हम यहाँ बिंदु कर देंगे। फिर x का मान 3, फिर 2 है, यानी x का मान 3 है, फिर y का मान कितना है? 2 है, ये हो जाएगा। फिर x का मान 2 है, फिर 3 हो जाएगा, x का मान यहाँ 2 है और y का मान यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लाइन खींच देंगे, ये लाइन आ गई है और यहाँ है, इनके नाम लिख देंगे, यानी 4 1 है, ये कितना है? 3 और 2 है, और ये कितना है? 2 और इसी तरह से इस रेखा से भी हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका संगत बन जाएगा। सवाल है अपना चौथे का सेकंड। चौथे का सेकंड कैसे करेंगे? क्वेश्चन दे रखा अपना x माइनस के y बराबर 8। पहले समीकरण पहले तुलना कराएंगे इसकी, a1x प्लस के b1y और प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे तुलना। ये लिखेंगे तुलना करने पर, तो a1 का मान है 1 है, b1 का मान अपने पास माइनस के 1 और c1 का मान अपने पास माइनस के 8 है। दूसरी समीकरण दे रखी है अपने पास 3x माइनस के 3y बराबर 16। तुलना कराएंगे इसकी भी, तो a2x प्लस के b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। से तुलना करने पर तो यहाँ से a2 का मान मिलेगा अपने पास 3 और b2 का मान मिलेगा अपने पास माइनस के 3 और c2 का मान मिलेगा माइनस के 16। हम चेक करेंगे कि ये संपाती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। देखते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान रखेंगे इनके, a1 की वैल्यू अपने पास 1 और a2 की वैल्यू अपने पास 3 है, b1 की वैल्यू अपने पास माइनस के 1 और b2 की वैल्यू है माइनस के 3 और c1 की वैल्यू अपने पास माइनस के 8 और c2 की वैल्यू अपने पास माइनस के 16। माइनस से माइनस कट होगा, यहाँ माइनस से माइनस कट होगा, तो इसका मतलब यहाँ हम कह सकते हैं 8 1 जा 8 8 2 जा 6, यानी इसको हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 है बराबर b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यानी ये कंडीशन अपनी फॉलो हो रही है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? इस कंडीशन में अपना होता है कि इस कंडीशन में ये समांतर होंगे। लिखेंगे ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे क्या है? ये दोनों समांतर हैं। तो समांतर होंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा, तब ये असंगत है। तब ये कैसी है? रैखिक समीकरण है, असंगत है। असंगत है, जब असंगत है तो इनका कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। इसका थर्ड क्वेश्चन के पास कि 2x प्लस के y और माइनस के 6 इक्वल 0 कंपेयर कराएंगे। पहले इसकी a1x प्लस के b1y
और प्लस C1 इक्वल 0 से तुलना करेंगे, इसकी कंपेयर कराएंगे, कंपेयर। तो A1 की वैल्यू अपने पास है यहाँ 2 है, B1 की वैल्यू अपने पास 1 है और C1 की वैल्यू -6 है। दूसरी समीकरण दे रखी है अपने पास 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, तुलना कराएंगे इसकी। A2x प्लस के B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कराएंगे इसकी भी। तुलना कराते हैं तो A2 का मान कितना आता है अपने पास, आता है 4 और B2 का मान आता है अपने पास -2 और C2 का मान आता है अपने पास -4 वैल्यू आती है। हम अब इसकी चेक करेंगे, इसको A1 बटे A2 निकालेंगे बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ A1 की वैल्यू 2 है तो A2 की वैल्यू 4 है, B1 की वैल्यू है अपने पास 1 तो B2 की वैल्यू -2 है, C1 की वैल्यू है -6 तो C2 की वैल्यू -4 है। माइनस से माइनस कट होगा तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, यानी बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होंगे तो हम लिखेंगे कि ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ये दोनों समीकरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब एक बिंदु पर करती है तो केवल इसका एक पॉसिबल केस होगा, जब एक पॉसिबल केस होगा तो कैसी होगी, तो ये संगत है, तो यह संगत है। तो संगत है तो उसका हम ग्राफ खींचेंगे और फिर उसके बाद समीकरण 2 से निकालेंगे। तो x और y की वैल्यू क्या आती है यहाँ, पहले हम x का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रखेंगे। समीकरण 1 से पहले जब x का मान 0 हो तो y का ये 0 हो गया, y का मान 6 हो गया। जब x का मान 1 है, जब x का मान 0 हो तो y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। जब x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो y का मान 6 में 2 गया 4, यानी 4 हो जाएगा। जब x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो y का मान यहाँ 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से x और y की यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है इस तरह से। उसके बाद समीकरण 2 से निकालनी है। और वैल्यू पुट करके देखेंगे हम इसे 1 2 3। समीकरण 2 में रखते हैं, पहले x का मान 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 आती है, फिर 2 आएगी, फिर ये 4 आती है। निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरह से। ये अब हम इस पर ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ खींचेंगे इस पे, तो ये पहले 0 होगा, ये x एक्सिस होगी और ये y एक्सिस होगी, यानी 1 2 3 4 5 तक लेनी है, बस 5 6 तक ले लो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो x की वैल्यू 0 फिर 6 है, तो यानी 0 पर और 6 यहाँ पे आ जाएगी ये। फिर 1 4 पर है, 1 4 पर यहाँ आ जाएगा, 1 4 पर। फिर 2 2 पर है, 2 2 पर यहाँ पे आ जाएगा, ये आमने सामने करना है। और ये लाइन खींच देनी है इस तरह से, छूती हुई जाएगी। इनके पॉइंट लिख देते हैं, ये 0 और 6 हो गया। दूसरा कितना, 1 4 हो गया। फिर कितना है, 2 और 2 हो गया। यानी ये एक रेखा पहले देखा थी, पहली समीकरण थी। दूसरी समीकरण से हमें 1 और 0 लेते हैं, यानी 1 0 ये हो गया। फिर 2 2 है, 2 2 पर ये यहाँ पे काट रहा है इसको। फिर 3 4 पर है, फिर 3 4 पर यहाँ आ गया ये, और इसको हम इससे मिला देंगे, ये मिला देंगे, सॉरी छोटी जाती है। तो ये है 1 0, 2 2 है, फिर ये 3 और 4 है। तो ये केवल एक बिंदु पर काटती है, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आइए इसका 4
यानी 4 क्वेश्चन का ये है, ये क्वेश्चन दे रखा है, पहले से कंपेयर कराते हैं, इससे हम कंपेयर कराएंगे इसकी से तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 2 होगी, b1 की वैल्यू -2 होगी और c1 की वैल्यू यहाँ -2 है। दूसरा समीकरण दे रखी है अपने पास 4x -4y और -5 बराबर 0। इसकी तुलना कराते हैं a2x +b2y और +c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं इसकी भी। तो यहाँ से a2 की वैल्यू है अपने पास 4, b2 की वैल्यू अपने पास -4 है और c2 की वैल्यू अपने पास -5 है। चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो पहले चेक करते हैं हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो वैल्यू पुट करते हैं तो 2 बटे 4 है, b1 की वैल्यू कितनी है -2, -4 है, c1 की वैल्यू -2 बटे -5। तो कहने का मतलब पॉसिबल केस होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे बट ये बराबर नहीं होगा, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होती है ये, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं ये समांतर होंगी कि ये दोनों समीकरणें, लिखना पड़ेगा ये दोनों समीकरणें एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे के समांतर है, तब इसका कोई हल नहीं होगा। तब यह असंगत है। तब कैसी होगी ये, असंगत होगी। प्लीज स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी हम आपके लिए एपिसोड नंबर 4 लेकर आए हैं, हम जल्दी आपके लिए एपिसोड नंबर 4 लेकर आएंगे। अभी 3rd लेकर आए हैं, फिर 4 लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।